अब हम उस जगह आ गए पीएसएल में जहां पे पॉइंट्स टेबल अब मायने रख रहा है और मजा आएगा आज पॉइंट्स टेबल को स्टडी करने में। दिखाइए पॉइंट्स टेबल। देयर यू गो जेंटलमैन। देखिए पिशावर मुल्तान की बात आप एक तरफ रखें, इनको छोड़ें, असल फड्डा पड़ा हुआ है पिशावर मुल्तान से नीचे। इस्लामाबाद भी सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल है विद 9 पॉइंट। यहां से कहानी शुरू होती है। भाई हैदराबाद के लिए मैं चाहूंगा तालियां। भाई क्या बात है, गफ्फार भाई ले तालियां भाई। वड़ा पिक हैदराबाद ने नाजरीन लंबी छलांग लगाई है और एक वक्त में कि जब वो बैक टू बैक हार रहे थे सीधा आ गए 8 पॉइंट्स पे। अब यहां से कहानी शुरू होती है। हैदराबाद 8, लाहौर 8, कराची और कोयटा 6-6। भाई गफार भाई क्या है जरा स्टैटिस्टिक्स व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट्स टेबल, किसके चांसेस लग रहे हैं, क्या सीन है जरा बताएं। देखिए आपको कम से कम 12 पॉइंट करेंगे अब इस सूरत हाल में, तो अब कंफर्म होते हैं। इवन अभी इस्लामाबाद सेफ नहीं है, इस्लामाबाद को अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे। और लेकिन जो आज उन्होंने हैदराबाद ने मैच जीता है, देखिए उनके पास अगर आप देखें तो मैं भी अपने पास ही खोल लेता हूँ, तो इनके पास अभी भी जो है ना मैचेस बाकी हैं 2। अच्छा, तो ये 10 पॉइंट कर लेंगे। इस्लामाबाद के पास 3 मैचेस बाकी हैं जी, ठीक है। इस्लामाबाद को भी कम से कम मतलब 2 मैच जीतना ही है। एक मैच तो जीतना ही एक मैच जीतने पर उनकी क्वालिफिकेशन थी, क्योंकि बाकी पीछे टीमें ना 10 पॉइंट करते नजर नहीं आती हैं। ओके, लेकिन आपको अगर 13 कर लेंगे तो आपको ये भी याद रखिए कि अभी मुल्तान से वो आगे जा सकते हैं क्वालिफायर के लिए। आज मुल्तान ने मुल्तान के पास आखिरी मैच जी, मुल्तान ने अपॉर्चुनिटी यूं मिस की कि अगर आज का वो मैच फिनिश करते हैं तो आज वो टॉप 2 में कंफर्म हो जाते हैं। पेशावर के साथ उनका 28 तारीख को कराची में क्वालिफायर होता है। अब आपको पता है क्वालिफायर अभी तो आप मतलब जब प्लेऑफ में जाने की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो ये बड़ी होती है, लेकिन क्वालिफाई इज अ बिग मतलब आपके लिए एडवांटेज। आप सीधा फाइनल में जाते हो, वरना फिर झंझट, आप वो जीतोगे भी तो दूसरा मैच जीतना पड़ेगा, बैक टू बैक मैच। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की। लेकिन कराची लाहौर के लिए बहुत टेंशन हो गई आज, क्योंकि जो हैदराबाद ने देखिए उनका रन रेट बेहतर है, लाहौर कराची का रन रेट तो बहुत ही खराब है, -1 उनका रन रेट है। और लाहौर कलंदर्स को भी अगले दोनों मैच जीतने, तो आप ये समझ लीजिए फैसल कि आप पॉइंट्स टेबल पे ना हमें रोज ही बात करना पड़ेगी, हर मैच दूसरे टीम के ऊपर असरअंदाज होगा। मुझे ये बताइए जरा, ये ग्रुप जरा यहीं होल्ड करके रखिएगा। मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद ने 7 मैच खेले, उनके 9 पॉइंट है। हाँ जी, तो इस्लामाबाद को कम से कम 2 मैच जीतेंगे, उसके 13 पॉइंट होंगे तो सेफ होगा ना। जी, मैं ये कह रहा हूं, एक पे भी हो सकते हैं। कम से कम 1 मैच जीतेंगे, 3 में से 1 जीतेंगे तो 11 पॉइंट लाजमी एक जीतना। 2 मैच आ रहे हैं तो उनके लिए 11 प्रॉब्लम हो जाएगी। हैदराबाद के 8 पॉइंट है, 2 मैच जीतेंगे तो 12 हो जाएंगे। लाहौर के 8 पॉइंट है, 2 मैच जीतेंगे सही 13 पॉइंट। इस वक्त 2 मैच जीत के जा सकते हैं। इस वक्त जो मुकाबला है ना, इस्लामाबाद, हैदराबाद और लाहौर, ये जो 3 टीम्स है ना, इन 3 टीमों में से मुझे ऐसा लगता है कि 2 टीम्स को ऊपर आने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी ये जो कोयटा और कराची है ना, ये इस्लामाबाद, हैदराबाद और लाहौर को किसी को भी डंट डालेगी जाके। मेरे ख्याल से बॉस कोयटा कराची का गेम खत्म हो गया, कोई तकरीबन खत्म हो गया है। कोयटा का हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के लिए बहुत बड़ी, अच्छा कोयटा के 9 मैच है, कोयटा का आखिरी मैच है, मैं 8 समझ रहा हूं, 9 आखिरी मैच फिर और उसके हैं 6 पॉइंट। हां 6, फिर और वो जीतने के बाद फिर वो पॉइंट्स अपने साथ ही ले जाएंगे। इस्लामाबाद को और हैदराबाद को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या? जब मैं जैसे ही बोलूंगा बोलेंगे ये तो वाकई एडवांटेज है। क्या? दोनों का मैच पिंडी से है। अरे वाकई बहुत बड़ा है। किसका मैच, किसका? इस्लामाबाद का और हैदराबाद का एक। कोई पता नहीं है, क्या पता। नहीं, एक बात कह रहा हूं, किस तरह की उनकी फॉर्म है, आप मतलब किस जल्मी से नहीं है, क्या पता पिंडी हैदराबाद को हरा दे। फिर इसका मतलब आपने अंदाजा लगा लिया पिंडी हैदराबाद। सर जो उनके हालात चल रहे हैं ना, मैं इस पर अंदाजा नहीं, मैं यकीन ही कर सकता हूँ कि अल्लाह उनकी मदद को है, वरना तो वो कुछ नहीं कर रहे। वैसे अगर पिंडी ये काम कर देना तो टूर्नामेंट में मजीद ट्विस्ट मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अच्छा जनाब, यू नो व्हाट के टूर्नामेंट में अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें पिक याद है, कराची लाहौर का भी एक मैच है। हाँ हाँ, आपस में वो है डिसाइडर। तो अभी सिचुएशन गूमगू की कैफियत है, जो साफ सी बात है। वेल विद दैट हम मतलब ऊपर की जो 2 टीम है वो बिल्कुल सेफ है, वो और इस्लामाबाद 2 इस्लामाबाद को भी 2 मैच आ सकते हैं। 2 मैच जीते हैं ना, नीचे से आपकी एक टीम ऊपर आ गई तो फिर आप फंस सकते हो। बहुत देर से ब्रेक लेने की कोशिश कर रहा था मैं, मेरे पास अब वो वक्त आ गया कि अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं। फौरन से जब हाजिर होंगे तो दूसरा मैच जो हुआ है उस पर बात करेंगे।